बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद रसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, हर सियासी जमात में मालशियों, पॉलिसियों, मदारियों, शोबदाबाजों और खुशामदियों की एक मखसूस तादाद हुआ करती है जो आगे बढ़कर खुदनुमाई का किरदार अदा करते हैं। मैंने ये जुमले या फिक्रे इसलिए इस्तेमाल किए कि चंद रोज़ कबल मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर एक सियासी जमात के वर्कर और सियासी जमात के एक सूबाई असम्बली में पहुंचने वाले फर्द की देखी, तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि आप चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर बताएं कि क्या हमारी हुकूमत आने से महंगाई कम हुई कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर कहता हूँ कि जिनके 2 साल कबल इक़्तिदार में आने से महंगाई 500 रुपए के आटे का तोड़ा 1400 रुपए तक पहुंचा, उनके दोबारा आने के बाद महंगाई में थोड़ी सी कमी तो हुई है, लेकिन मुआशी हालात अबतर हो गए हैं। और साहिब इक़्तिदार के बगल में बैठे मैं उस दोस्त से ये भी कहना चाहूँगा कि अब आपको उनकी या उनको आपकी बहैसियत वोटर सपोर्टर और वर्कर की ज़रूरत नहीं रही। ये सिर्फ एक सियासी या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जो उन्होंने आपको ला के बगल में बिठा लिया है, क्योंकि वो भी बाखूबी जानते हैं कि वो फॉर्म 45 से नहीं, फॉर्म 47 से सूबाई असम्बली में पहुंचे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन डे से लेकर जुमे वाले दिन नमाज से पहले तक हारे हुए थे और बाद नमाज जुमा वो जीते या जीत कर आगे चले गए। ये मैं भी बखूबी जानता हूँ, ये आप भी बखूबी जानते हैं, वो साहब भी बखूबी जानते हैं तो वो कैसे, क्यों और किस तरह जीत के वहां पहुंचे। यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर फॉर्म 45 की अहमियत हैसियत ही नहीं तो उनको प्रिंट क्यों किया जाता है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पोलिंग स्टेशन में उनको क्यों देते हैं कि आप इसके ऊपर रिजल्ट मुरतब करें, तरतीब दें, सिग्नेचर करें, पोलिंग स्टेशन वालों से, पोलिंग एजेंट से आप साइन करवाएं और फिर आगे भेजें, फिर वो जाके फॉर्म 47 बनता है और टोटल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये भी मेरा एक सवाल है जो मैं करना चाहता था। तो ब्रादरम, आप ये देखें कि आप ये भी सवाल करें कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि वो जो 2 साल पहले बरसरे इक़्तिदार आए थे, क्या उन्होंने महंगाई को यहाँ तक पहुँचाया था कि जो अब महंगाई को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। और एक और सबसे बड़ी अहम बात कि मुआशी हालात अबतर होते जा रहे हैं, कारोबार किसी का भी नहीं है, आप किसी से भी जाकर पूछ लें। तो मेरे दोस्त, अगर सवाल आप मुस्बत करते हैं तो माजी का जो मनफी सवाल होता है उसको भी मद्देनज़र रखा करें और उस हिसाब से दोनों सवाल किया करें, क्योंकि जवाब रोज़े महशर मैंने भी देना है, आपने भी देना है। हमने इनका नहीं देना, इन्होंने हमारा नहीं देना, हमने अपने कौल व फेल और किरदार का जवाब देना है। तो अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तंदो तेज आंधियों में, तूफानों में मेरी, आपकी, इस मुल्क की जानो माल, इज्जत व असमत का परचम बुलंद किए चिराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।